आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, है ना। इससे पहले हम लोगों ने सेट 17 तक कंप्लीट कर लिया। आज हमारा 18वां सेट है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि सुखाड़ का कारण है जल का अभाव या मिट्टी की नमी का अभाव या मिट्टी का क्षय या इनमें से कोई नहीं। तो सुखाड़ सूखता क्या है? तो मिट्टी, है ना। तो सुखाड़ का जो कारण है वह क्या होता है कि मिट्टी में जब नमी कमी होगा तो मिट्टी सूखना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिट्टी की नमी का अभाव, मिट्टी में नमी का कमी होगा तो सूखा पड़ने लगेगा, मिट्टी फट जाएगा, है ना। उस पर कोई तब कुछ नहीं हो सकता है ना। तब वह कृषि करने लायक नहीं रहेगा। तो उसको फिर कृषि करने लायक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसमें नमी आएगा, तब फिर जाकर वो मिट्टी ठीक होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सवाल आपका कर रहा है कि बाढ़ का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, जल ज्यादा होगा तब, या नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, यानी निक्षेपण का मतलब जमा होना, है ना, मलबा का जमा होना, या वर्षा की अधिकता, या इनमें से सभी। तो आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? जल की अधिकता ये बाढ़ का प्रमुख कारण होगा या नहीं? तो बिल्कुल होगा। नदी का जो तल है वहां मलबों का जमा होगा तो पानी क्या होगा? ऊपर बढ़ेगा। उसके बाद वर्षा अधिक होगा तो भी बाढ़, है ना। तो बाढ़ का जो प्रमुख कारण होगा वो क्या होगा? इसका सही उत्तर इस चारों ऑप्शन के अनुसार इनमें से सभी होगा, है ना। जल अधिक होगा तो बाढ़ होगा, वर्षा अधिक होगा तो बाढ़ आ ही जाएगा। नदी तल में मलबों का निक्षेपण, यानी मलबा जो है तल में जो है जब जमा होने लगेगा तो पानी ऊपर आएगा तो भी बाढ़ आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, कहता है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण जो है कहाँ करना चाहिए, यानी उस क्षेत्र में जहां सुनामी आता है, ठीक है, तो मकान का निर्माण जो है कहां पर करना चाहिए? सागर तट के निकट, सागर तट से दूर, मैंग्रोव वन में, या इनमें से कोई नहीं। सुनामी तो सागर में ही आता है ना। तो सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सागर तट से दूर करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? सागर तट से दूर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। चौथा सवाल आपका कह रहा है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, यानी सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित देश जो है वह कौन है? पाकिस्तान है, ईरान है, बांग्लादेश है, या भूटान है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बांग्लादेश। सबसे अधिक बाढ़ से जो प्रभावित देश है वो आपका कौन है? बांग्लादेश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला सवाल आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? संचार उपग्रह का, सुदूर संवेदी उपग्रह का, नेविगेशन उपग्रह का, या ध्रुवीय उपग्रह का। तो संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए जो है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। किसका? सुदूर संवेदी उपग्रह का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति जो है कैसी होनी चाहिए, यानी जिस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उस क्षेत्र में अगर आप भवन बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उस घर का जो आकार होगा, आकृति होगा, वो कैसा होना चाहिए? अंडाकार होना चाहिए, त्रिभुजाकार, या चौकोर, या आयताकार। तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की जो आकृति होनी चाहिए वो आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार होना चाहिए, है ना, इस टाइप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, सबसे लोकप्रिय साधन, यानी अपनी बात हम यहाँ है, अगर हमको अपना बात जो है अमेरिका को पहुंचाना है या चीन तक पहुंचाना है एकदम क्विक में, है ना, संचार के माध्यम से, तो सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन है या मोबाइल फोन है या वॉकी टॉकी है या रेडियो है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो वो है मोबाइल फोन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। 8वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है ना? मलबा के नीचे अगर कोई लोग दबा हुआ है तो उसका पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरबीन का, इंफ्रारेड कैमरा का, हेलीकॉप्टर का या सूक्ष्मदर्शी का? तो कोई व्यक्ति या कोई भी चीज मलबा के नीचे दबा हुआ है ना, और उसका पता लगाने के लिए हम इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। किसका मदद लेते हैं? इंफ्रारेड कैमरा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख ले। अगला सवाल आपका ये रहा, कच्छ प्रदेश जो है किस भूकंपीय जोन से संबंधित है? अच्छा, ये कच्छ प्रदेश है किस राज्य में? तो गुजरात में, है ना। तो कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन से संबंधित है? जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा जोन 5। कच्छ प्रदेश जो है किस भूकंपीय जोन से संबंधित है? तो जोन 5 से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला सवाल आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग जो है वह कौन है? पी तरंग है, एस तरंग है, एल तरंग है या टी तरंग है? तो भूकंप का जो सबसे खतरनाक जो है तरंग है, विनाशकारी तरंग है, वो आपका एल तरंग है। कौन तरंग है? एल तरंग है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप या महामारी? तो सुनामी जो है आपका प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी आपका प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी आपका प्राकृतिक आपदा है, लेकिन महामारी जो है आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? सुखाड़ का, बाढ़ का, भूकंप का या सुनामी का? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा कि वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो वो किया था इसका भूकंप का, है ना। किसका? भूकंप का किया था। ठीक है, बहुत ही भयंकर भूकंप आया था वर्ष 1934 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के क्षय होने के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण या चट्टानों के खिसकने के कारण। कृषि सुखाड़ कब होता है? कृषि है जो है कब सूख जाता है? तो जल के अभाव में, जब जल नहीं मिलेगा, है ना, तो वह सूखेगा ही, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद ये मानव जनित आपदा है ना। अब भूकंप आपका प्राकृतिक आपदा है। तो हमसे क्या कहा था कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ये है कौन आपदा? तो ये मानव जनित आपदा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम सवाल, आज का अंतिम सवाल ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15, भूकंप की लहरें कहां से उत्पन्न होती है? केंद्र से, अधिकेंद्र से, ठोस आंतरिक कोर से या इनमें से कोई नहीं? तो भूकंप की लहरें जो है कहां से उत्पन्न होती है? तो वो होती है केंद्र से। कहां से? केंद्र से। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, है ना, और वीडियो का लिंक भी चाहिए, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसको आप देखना भी चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर 80 92 43 0 290 पर जो है कॉल कर लीजिए,
या व्हाट्सएप पर हाई लिख दीजिए और बोल दीजिए कि सर हमको जो है ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं आपको सक्षमता 5 का जो ग्रुप है उसमें जोड़ दूंगा और जो भी वीडियो बनाऊंगा उस ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप आसानी से उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का दिक्कत ना हो। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।